हेलो स्टूडेंट्स, आज के स्टूडेंट लेक्चर में हम सेकेंडरी फंक्शंस, बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस हम कवर अप करेंगे कमर्शियल बैंक के। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। तो सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स आर क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप्स। पहला है एजेंसी फंक्शंस एंड दूसरा है यूटिलिटी फंक्शंस। नाउ एजेंसी फंक्शन का मतलब क्या है? तो एजेंसी फंक्शंस आर द फंक्शंस जहां पर है ना बैंक क्या करती है, एज अ एजेंट। बैंक है ना एज अ एजेंट या फिर एज अ रिप्रेजेंटेटिव, हम उसको एजेंट या रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं बैंक को। बैंक एज एन एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इट्स क्लाइंट है ना वो काम करती है, एक्ट्स एज अ agent or representative of its clients and performs certain functions as follows। और तो यहाँ पे नीचे दिए हुए फंक्शंस है वो परफॉर्म करती है कमर्शियल बैंक्स। तो सबसे पहला फंक्शन है पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट। सो मतलब है ना टाइम टू टाइम कलेक्शन करना और पेमेंट करने का काम है ना बैंक करती है ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स। और इसके लिए सर्टेन चार्जेस लेती है बैंक, सर्विस चार्जेस लेती है बैंक इसके लिए। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक्स कलेक्ट सैलरी कलेक्ट करने का काम, डिविडेंड्स, देन इंटरेस्ट कलेक्ट करने का काम एंड एनी अदर इनकम पीरियोडिकली, समय समय पर, एज वेल एज मेक्स पीरियोडिकल पेमेंट्स भी करती है, जैसे कि टैक्स पे करने का काम, बिल पेमेंट करने का काम, प्रीमियम्स पे करने का काम, रेंट पे करने का काम। on the standing instructions provided by customer। मतलब कस्टमर ने जिस हिसाब से इंस्ट्रक्शंस दी है बैंक को, क्योंकि बैंक एज ए रिप्रेजेंटेटिव काम करती है, वो अपनी मर्जी से कोई भी डिसीजन नहीं लेती है। हाँ, उसके लिए उसको उसका कस्टमर बताएगा कि कब टैक्स पेमेंट करना है, कब बिल पेमेंट करना है, कब प्रीमियम पे करना है, कब रेंट पे करना है, कब सैलरी कलेक्ट करनी है, कब डिविडेंड कलेक्ट करना है, कब इंटरेस्ट कलेक्ट करना है। तो ये सब है ना इंस्ट्रक्शंस कस्टमर से मिलेगी, जब उसी के अकॉर्डिंगली बैंक है ना काम करती है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से काम करती है। नाउ कमर्शियल बैंक चार्जेस सर्टेन फिक्स्ड अमाउंट क्वार्टरली। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि वो छोटा सा सर्टेन अमाउंट चार्ज करती है क्वार्टरली, मतलब साल के 12 महीने होते हैं, राइट। तो 1 क्वार्टर मतलब 3 महीने से, तो हर 3 महीने से नहीं तो एनुअली पूरे साल का वो है ना एक साथ है ना सर्विस चार्जेस इन द फॉर्म ऑफ सर्विस चार्जेस कस्टमर से, अपने कस्टमर से वो कलेक्ट करती है। क्यों कलेक्ट करती है? क्योंकि उसको एक्स्ट्रा सर्विस दे रही है भाई, बैंक एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर को, इसलिए कस्टमर से सर्टेन चार्जेस वो कलेक्ट करते हैं। अच्छा, ये क्यों लेते हैं बैंक, क्यों लेती है ये एक्स्ट्रा चार्जेस? तो भाई उनको बंदे रखने पड़ते हैं, उनको है ना ऑन जॉब रखना पड़ता है बंदों को काम करने के लिए, राइट। तो उसके लिए उनको भी तो ब्रेड एंड बटर चाहिए, उनको भी तो सैलरी मिलनी चाहिए। तो सैलरी कहाँ से मिलेगी? जो मिनिमल अमाउंट जो सर्विस चार्जेस बैंक कलेक्ट करेगी उसी के वाया बैंक फिर उनको पेमेंट करेगी। तो यहाँ पे पीरियोडिक कलेक्शंस एंड पेमेंट्स का काम करने का काम, एज ए एजेंट काम करना कमर्शियल बैंक का काम होता है। देन सेकंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अभी ये पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है? अभी एसपी के जो स्टूडेंट है सेक्रेटरी प्रैक्टिस, उनको तो बहुत ही अच्छे से पता है कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट क्या होता है। शेयर्स मार्केट और लार्ज कमर्शियल बैंक्स जो होती है, बड़ी बड़ी बैंक्स, वो है ना अंडरटेक करती है टू परचेस एंड टू सेल सिक्योरिटीज मतलब शेयर्स सेल करने का, बॉन्ड्स सेल करने का, डिबेंचर सेल करने का एंड बाय करने का काम करती है ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स। क्लाइंट के बिहाफ में ही काम करती है, ये भी अपने मर्जी से कुछ नहीं करती है बैंक यहाँ पर भी। दिस हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज नोन एज, ये जो है सिक्योरिटीज को हैंडल करने का काम है उसे ना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहा जाता है। इट इज नोन एज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड ड्यू टू दिस फैसिलिटी, और इस फैसिलिटी की वजह से मोर क्लाइंट्स आर ऑप्टिंग फॉर सच सर्विसेज ऑफ कमर्शियल बैंक्स। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये फैसिलिटी जो प्रोवाइड करती है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स है ना बैंक से जुड़ते जाते हैं। नाउ फंड ट्रांसफर, तो कंपनी, ये जो कमर्शियल बैंक होती है, बड़े बड़े जो क्लाइंट्स होते हैं उनके कंपनीज होती है, तो उनको है ना प्रोवाइड करती है, फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं फंड ट्रांसफर फैसिलिटी। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में फंड को ट्रांसफर करना और ब्रांच ऑफ अनदर बैंक की ब्रांच में ट्रांसफर करने का काम। तो कमर्शियल बैंक कम विथ वेरियस इनिशिएटिव्स, बहुत सारे इनिशिएटिव आगे आके वॉलंटरीली काम करती है टू मेक दीज ट्रांजेक्शंस हैसल फ्री, बिना किसी टेंशन के, बिना झिझक के ये सारे काम, वो फंड ट्रांसफर का काम इजीली हैंडल कर लेती है क्लाइंट के बिहाफ में।
नाउ डीमेटेरियलाइजेशन का मतलब यहाँ पे बैंक प्रोवाइड करती है डीमेटेरियलाइजेशन फैसिलिटी। ये है ना शेयर की बाइंग एंड सेलिंग के लिए ये अकाउंट ओपन किया जाता है टू देयर क्लाइंट्स टू होल्ड देयर सिक्योरिटीज। वहां पे वो अपने सिक्योरिटीज अपने शेयर्स है ना रखते हैं डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट में, डीमेट अकाउंट जिसे बोला जाता है इन शॉर्ट। तो इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट्स, क्लाइंट के बिहाफ में इट अंडरटेक्स द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, शेयर्स का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। यहाँ पे कोई हार्ड कॉपी ट्रांसफर नहीं होते इन केस ऑफ परचेस और सेल। अगर बायर परचेस कर रहा है, मतलब परचेस कर रहा है तो डीमेटेरियलाइज अकाउंट में उसके शेयर्स दिखाई देंगे, अगर सेल कर रहे हैं तो शेयर्स नहीं दिखाई देंगे। तो यहाँ पे सेल एंड परचेस का, सिक्योरिटीज के सेल एंड परचेस के लिए ये जो अकाउंट ओपन होता है डीमेट अकाउंट, उसको भी हैंडल करती है बैंक। नाउ फॉरेक्स ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पे अगर मैं आपको डीमेटेरियलाइज्ड इसकी डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है, जैसे मैंने आपको शॉर्ट में ऑलरेडी बता चुका कि इसको कि है ना डीमेट अकाउंट ओपन करना होता है। देन फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस, फॉरेक्स ट्रांजेक्शंस कौन से होते हैं? तो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस। तो फॉरेक्स ये एब्रीविएशन है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है फॉरेन एक्सचेंज के लिए फॉरेक्स। एंड बैंक में परचेस और सेल, बैंक है ना परचेस एंड सेल करने का काम करते हैं फॉरेन एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ इट्स क्लाइंट्स, क्लाइंट के बिहाफ में। नाउ बैंक परचेसेस फॉरेक्स फ्रॉम इट्स क्लाइंट्स, क्लाइंट से परचेस करती है विच द क्लाइंट्स रिसीव फ्रॉम फॉरेन ट्रांजेक्शन, जिससे है ना मतलब फॉरेन ट्रांजेक्शन से जो भी पैसा रिसीव होता है, फॉरेन करेंसी आती है ना भाई, वो फॉरेन करेंसी को वो है ना परचेस करती है एंड सेल द फॉरेक्स व्हेन द क्लाइंट्स नीड इट फॉर ओवरसीज ट्रांजेक्शन, और उनको सेल कर देते हैं जब उनको ओवरसीज मतलब अपनी कंट्री के बाहर के ट्रांजेक्शन्स करने होते हैं, तब उसको मतलब ओवरसीज मतलब कंट्री के बाहर, आउट ऑफ कंट्री के ट्रांजेक्शन्स को हेल्प करने में, कवर अप करने में हेल्प करती है बैंक। नाउ सेकेंड इसका जो फंक्शन है वो है यूटिलिटी फंक्शंस। यूटिलिटी फंक्शन मतलब क्या होता है? तो कमर्शियल बैंक है ना ये परफॉर्म करती है यूटिलिटी फंक्शंस फॉर द बेनिफिट्स ऑफ इट्स क्लाइंट्स, क्लाइंट्स के बेनिफिट के लिए, फायदे के लिए। इट प्रोवाइड सर्टेन फैसिलिटीज, कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है और प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है टू इट्स क्लाइंट्स, अपने क्लाइंट्स को प्रोडक्ट एंड फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है यूटिलिटी वो है इश्यू ऑफ ड्राफ्ट्स एंड चेक्स। जब भी है ना डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत होती है, चेक की जरूरत पड़ती है, तो बैंक क्या करती है यहाँ पे अ ड्राफ्ट और अ चेक इज एन ऑर्डर। ये क्या है? पहले बात तो ड्राफ्ट क्या होता है, चेक क्या होता है? तो इज एन ऑर्डर टू पे मनी, मनी पे करने का ऑर्डर है फ्रॉम वन ब्रांच ऑफ बैंक टू अनदर ब्रांच ऑफ सेम बैंक या फिर अदर बैंक। तो यहाँ पे अब बैंक इश्यू करती है ड्राफ्ट्स टू इट्स अकाउंट होल्डर्स, अपने अकाउंट होल्डर को ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, एज वेल एज जो नॉन अकाउंट होल्डर्स है उनको भी प्रोवाइड करती है। वेयर एज चेक्स आर इशूड ओनली टू द अकाउंट होल्डर्स, जबकि चेक है ना खाली डीडी की तो फैसिलिटी दोनों को भी देती है वो, भले बैंक का अकाउंट होल्डर है या बैंक का अकाउंट होल्डर नहीं है, बैंक का मतलब उस स्पेसिफिक बैंक में बंदे का खाता है या नहीं है, तो दोनों को भी डीडी की फैसिलिटी मिलती है। लेकिन चेक की फैसिलिटी खाली जिसका अकाउंट खाता होता है बैंक में उसी को चेक की फैसिलिटी मिलती है, चेक इशू करती है बैंक। देन बैंक चार्जेस कमीशन फॉर इशूइंग बैंक ड्राफ्ट। जब डीडी, जिसे डीडी भी बोला जाता है, डिमांड ड्राफ्ट जब इशू करती है बैंक, तो उसके लिए बैंक है ना कुछ सर्टेन चार्जेस लेती है। देन सेकेंड यूटिलिटी जो है वो है लॉकर फैसिलिटी, लॉकर की फैसिलिटी देती है बैंक। ये लॉकर फैसिलिटी एक्सपेंसिव चीजें, प्रेशियस जो कमोडिटीज होती है, क्लाइंट की ऑर्नामेंट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको सेफ गार्ड करने के लिए लॉकर प्रोवाइड करती है बैंक। तो दिस इज ए कॉमन यूटिलिटी, कॉमन यूटिलिटी फंक्शन है ऑफ एनी कमर्शियल बैंक, हर एक कमर्शियल बैंक ये प्रोवाइड करती है। इसके लिए बैंक चार्जेस लेती है। बैंक प्रोवाइड्स लॉकर फैसिलिटी, लॉकर की फैसिलिटी देती है फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ वैल्यूएबल्स, डॉक्यूमेंट्स, गोल्ड ऑर्नामेंट्स एक्सेट्रा के लिए। देन थर्ड वन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स। तो अब बैंक में प्रिपेयर प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके दे सकते हैं फिजिबिलिटी स्टडीज ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स, क्लाइंट के बिहाफ में। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट एनेबल करती है, हेल्प करती है बिजनेस फर्म को टू ऑब्टेन फंड्स, फंड्स ऑब्टेन करने के लिए, मार्केट से फंड रेज करने में हेल्प करती है, एंड टू ऑब्टेन क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट अथॉरिटीज से है ना पास करवाने के लिए। क्लियरेंस मतलब भाई गवर्नमेंट अथॉरिटी हाँ जी अपनी अप्रूवल दे देती है उस काम के लिए, तो उसके लिए वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी तैयार करके देने का काम बैंक करती है।
नाउ गिफ्ट चेक्स, तो बैंक इशू गिफ्ट चेक्स एंड गोल्ड कॉइन्स इशू करती है अपने अकाउंट होल्डर्स को, एज वेल एज उनके नॉन अकाउंट होल्डर्स को भी इशू करती है. देन द गिफ्ट चेक्स एंड कॉइन्स कैन बी यूज बाय क्लाइंट्स, क्लाइंट्स यूज कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ गिफ्टिंग ऑन ओकेजन्स लाइक वेडिंग्स में, बर्थडेज में, वो यहाँ पर क्लाइंट गिफ्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं गिफ्ट चेक एंड कॉइन्स को. देन अंडर राइटिंग सर्विसेज कौन से होते हैं, तो अंडर राइटिंग सर्विसेज आपने देखा होगा ना, गिफ्ट चेक्स देखे ना, अगर आपने कभी स्पोर्ट्स खेले हैं या आप इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स के लिए गए हो और मान लीजिए है ना वहां पे आपको कोई चेक मिलता है, गिफ्ट चेक मिलता है, तो आप देखिए ना आपको जैसे बड़ा सारा बोर्ड होर्डिंग कैसे होता है, उसी उतना बड़ा आपको चेक प्रोवाइड किया जाता है, तो वो उससे गिफ्ट चेक बोला जाता है. तो बैंक गिफ्ट चेक एंड कॉइन्स प्रोवाइड करती है, गोल्ड कॉइन्स वगैरह प्रोवाइड करती है गिफ्ट करने के लिए. नाउ अंडर राइटिंग, और वही नहीं, क्रिकेट मैच में भी आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े चेक्स ना हाथों में थमा देते कि भाई 5 लाख का चेक, 10 लाख का चेक गुड बॉलर को मिला, जो बेस्ट जिसने बॉलिंग की उसको मिला है, जिसने बेस्ट स्कोर्स किए उसको मिला है. तो आप लोगों ने देखा है आईपीएल वगैरह में और क्रिकेट मैच अदर मैचेस में भी आपने देखा है, तो नया नहीं है ये वर्ड आपके लिए. नाउ अंडर राइटिंग सर्विसेज, तो अंडर राइटिंग सर्विसेज जैसे ना शेयर मार्केट में जब इसमें कंपनीज जब शेयर्स इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू ये अपने डिबेंचर्स इशू करते हैं, तो उस टाइम पे सिक्योरिटीज अंडर राइटर्स अपॉइंट किए जाते हैं, तो एज ए अंडर राइटर बैंक को अपॉइंट करते हैं. कमर्शियल बैंक में अंडर राइट द इशू ऑफ सिक्योरिटीज इशूड बाय द कंपनीज एंड जैसे अकाउंट्स में हम अभी एक जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, वो कंपनी शेयर्स वाला, तो उसमें हम अंडर राइटर्स का हम केस सीख रहे कि भाई अंडर राइटर्स, वहां पे हमने वर्ड ये वहां पे भी हमने समझा है कि बैंक को एज ए अंडर राइटर अपॉइंट करती है कंपनीज. इफ द शेयर्स आर नॉट फुल्ली सब्सक्राइब्ड, अगर वो फुल्ली सब्सक्राइब नहीं होते शेयर्स, तो उस केस में जो अंडर राइटिंग बैंक होती है ना, वो अग्री करती है टू टेक अप द अनसब्सक्राइब पोर्शन ऑफ द सिक्योरिटीज. जो कंपनी के अनसब्सक्राइब शेयर्स है वो बैंक है ना टेक ओवर कर लेती है, ले लेती है, मतलब बाय कर लेती है, इसका मतलब सिंपल. ना गोल्ड रिलेटेड सर्विसेज, अभी ये कौन से सर्विसेज नाउ डेज है ना बैंक्स प्रोवाइड करते हैं गोल्ड सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स. लाइक बैंक का कमर्शियल बाइंग एंड सेलिंग गोल्ड और गोल्ड ऑर्नामेंट्स, कस्टमर के लिए गोल्ड या गोल्ड ऑर्नामेंट्स परचेस करते हैं लार्ज स्केल बेसिस पे, बड़े अमाउंट पे, बड़े इस पे. तो ये तो बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों का काम है भाई. सम बैंक ऑल्सो प्रोवाइड्स एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को इन टर्म्स ऑफ गोल्ड फंड्स हो गए, गोल्ड ETF एक्सेट्रा. तो इसके बारे में ना बैंक है ना उनको या इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, एडवाइस देती है अपने बड़े बड़े क्लाइंट्स को कि कहाँ पे और कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है. तो ये सब इन्वेस्टमेंट के तरीके हैं. तो इस तरीके से ये जो कमर्शियल बैंक है उसकी जो यूटिलिटी वाली फैसिलिटी एंड वो यूटिलिटी फंक्शन, एंड यहाँ पर हमने इसका जो सेकेंडरी फंक्शन में यूटिलिटी फंक्शन एंड एजेंसी फंक्शंस हमने कवर अप किया. तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है इसका. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए ई बैंकिंग सर्विसेज को एक्सप्लेन करूंगी. तो तब तक के लिए आपको ये जो वीडियो आपको ध्यान से देखना है, टेक्स्ट बुक रीडिंग आपको जरूर से करनी है एंड वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है चैनल को. थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स.